हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और गाइज आज हम लाइव नहीं दे रहे हैं, आज हम ऑफलाइन क्लास में आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहे हैं। बिकॉज एक दो दिन में हमारा वाईफाई ठीक हो जाएगा, फिर हम आपको लाइव क्लास देंगे। तो गाइज आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्टिकल। बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही काम का टॉपिक है। इसमें से बिहार बोर्ड प्रत्येक साल 4 से 5 नंबर आपको पूछती है और किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे, चाहे किसी भी लेवल के एग्जाम आप दें, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता ही है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही काम का टॉपिक है और इंग्लिश में इनका प्रयोग कहीं भी कभी भी हो जाता है। आज हम जानेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कहीं भी कभी भी जो होता है क्यों होता है, आर्टिकल का सही प्रयोग कहाँ होना चाहिए, कैसे करना है हमें आर्टिकल का सही प्रयोग, यही आज हम सीखने जा रहे हैं। सो गाइज चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक का। और आज का टॉपिक है हमारा आर्टिकल। तो आर्टिकल पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जो विजन इंग्लिश क्लास पे ऑनलाइन कोर्स चलाया जा रहा है उसके बारे में बता दूं कि ऑनलाइन कंप्लीट 12th का कोर्स कराया जा रहा है मात्र 999 रुपए में। कितने में दोस्त? मात्र 999 रुपए में आपको कंप्लीट 12th का कोर्स मिल जाएगा। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाया जाएगा, ग्रामर भी पढ़ाया जाएगा, बुक भी पढ़ाया जाएगा। हिंदी का ग्रामर, इंग्लिश का ग्रामर, हिंदी का बुक, इंग्लिश का बुक पूरा पढ़ाया जाएगा। तो गाइज जिनको हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है, लाइव क्लास ज्वाइन करना है, वो हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर ले। और जिनको हमारा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है वो भी हमारे दिए हुए पता पे ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग का एड्रेस है इस्लामिया चौक सहरसा और यहाँ आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा, तो आप कभी भी बेझिझक कॉल कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आर्टिकल। तो गाइस शुरुआत करते हैं हम टॉपिक की। चलिए और देखते हैं आर्टिकल कहते किसे हैं, आर्टिकल का क्या प्रयोग होता है। देखिए कह रहा है यूज ऑफ आर्टिकल। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ आर्टिकल। तो गाइस इसमें जो यूज करेंगे हम किसका यूज करेंगे? आर्टिकल का। और आर्टिकल होता क्या है ये तो जान लो। ए एन एंड द क्या है? ए एन एंड द आर नोन एज द आर्टिकल। आर्टिकल किसे कहते हैं? ए एन एंड द को आर्टिकल कहते हैं। बच्चों जो लोग पहली बार देख रहे होंगे वीडियो, वो एक चीज ध्यान रखना, इसको ए पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। इसको एन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? एन पढ़ते हैं। और ये जो ए है इसको ही हम आ भी पढ़ते हैं। तो ए को हम दो चीज पढ़ते हैं, आ और ए, और ए एन को हम एन पढ़ते हैं। द को भी हम दो चीज पढ़ते हैं, द भी पढ़ते हैं एंड दी भी पढ़ते हैं। ये कहां पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी हमें यह जानना है कि आर्टिकल में क्या क्या होता है। तो 3 शब्द होता है, ए एन एंड द। क्या क्या होता है? ए एन एंड द। अब चलिए हम थोड़ा इसको समझते हैं। समझने के लिए हम व्हाइट बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, तो आइए जरा इसको समझ लेते हैं। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ए एन एंड द, ये है आर्टिकल। तो ध्यान दीजिए ए एन को अंग्रेजी अलग कर दी है और द को अलग कर दी है। मतलब आर्टिकल सिर्फ 3 है और इन तीनों को 2 भागों में बांट दिया गया है। अब ये 2 भाग कौन कौन से हैं ये जानिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ए एन को एक भाग में रखा गया है और दूसरे भाग में द को रखा गया है। द को कहा गया है डेफिनिट आर्टिकल। कौन सा? DEFINITE, डेफिनिट आर्टिकल, जिसका की मतलब होता है निश्चित। आर्टिकल का हिंदी होता है गाइज उपपद। तो निश्चित उपपद, ध्यान दीजिए।
और an को कहा गया है इनडेफिनिट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? इनडेफिनिट आर्टिकल। ध्यान दीजिएगा, इनडेफिनिट आर्टिकल, ये कहीं से टच हो रहा है इसलिए 2 कलर में लिखा रहा है, आप लोग इसका टेंशन नहीं लेंगे। इसको क्या कहते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल। किसे कहते हैं गाइस इनडेफिनिट आर्टिकल? an को क्या कहते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल। एंड द को क्या कहते हैं? डेफिनिट आर्टिकल। ध्यान दीजिए, स्टोरी को मेरे साथ समझिए। अगर आप इस स्टोरी को समझ गए an है क्या, तो आपको कभी गलती नहीं होगी an के प्रयोग में। बहुत ही आसान है, बहुत ही टेक्निकल चीज है, समझने का काम कीजिए। आइए स्टोरी को समझते हैं कि an का हिंदी क्या होता है। an का हिंदी होता है एक, दूसरा हिंदी होता है इनका कोई, एंड तीसरा हिंदी होता है इनका, तीसरा हिंदी होता है सभी। गाइस समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखिएगा तभी असल चीज समझ में आएगा कि मैं आपको इस चैप्टर को कितने सरल भाषा में समझा रहा हूं। और दूसरी बार जीवन में किसी का भी वीडियो या किसी भी क्लास में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार पढ़ें और लास्ट बार पढ़ें मेरे साथ, यानी विजन इंग्लिश क्लासेस के साथ। तो आइए जरा देखते हैं। an का हिंदी होगा एक, दूसरा हिंदी होगा कोई, एंड तीसरा हिंदी होता है सभी। इनका हम जानेंगे प्रयोग के हिसाब से कहां कहां प्रयोग किया जाता है, कहां कहां इसका हिंदी कोई होता है, सभी होता है या एक होता है। आइए द का हिंदी जान लेते हैं। द का हिंदी होता है वह, और द का दूसरा हिंदी होता है जो। समझ रहे बात को? बस ये बेसिक चीज एक बार समझिए, इनका इतना चीज होता है, हमें इतनी सारी जानकारी इसके बारे में लेनी है। ए का और एन का जो हम यूज पढ़ेंगे, एक के संदर्भ में पढ़ेंगे, कोई के संदर्भ में पढ़ेंगे, सभी के संदर्भ में पढ़ेंगे। द का यूज हम वह के संदर्भ में पढ़ेंगे, जो के संदर्भ में पढ़ेंगे। गाइस द अगर बात करें तो दैट का वीकर फॉर्म है। क्या है? दैट का WEAKERFORM फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? दैट का वीकर फॉर्म है द। समझ में आ रही बात? द क्या है? दैट का वीकर फॉर्म है। और अगर n की बात करें और a की बात करें, ये किसका वीकर फॉर्म है? तो an है वन का वीकर फॉर्म। किसका वीकर फॉर्म है? वन का वीकर फॉर्म है। समझ रहे हैं आप बात? वन का वीकर फॉर्म क्या है? a और n। a का हिंदी आपको पता है एक, कोई, सभी। वन का हिंदी क्या होता है? एक। मतलब जहां जहां वन का प्रयोग होना चाहिए वहां पे हम an का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसके रूप में? वीकर फॉर्म। अब ये वीकर फॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या है, इसको भी हम आगे चर्चा करेंगे। लाइन पे बने रहिए आप। और समझ रहे हैं तो लाइक कमेंट अवश्य करें। वन और दैट के बारे में हमने समझा कि दैट का वीकर फॉर्म द है और वन का वीकर फॉर्म क्या है? a और n है। समझने का काम कीजिए। an को हम कौन सा आर्टिकल कहते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और द को क्या कहते हैं? डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो गाइस मेरे साथ एक बार क्लियर कर लीजिए कि डेफिनिट क्या होता है और इंडेफिनिट क्या होता है। सपोज दैट हम कैसे समझें कि कोई सा वाक्य में जो नाउन है वो डेफिनिट है या इंडेफिनिट है, कैसे समझें? तो चलिए मैं आपके साथ एक दो वाक्य साझा करता हूं और समझने का काम करते हैं। मैंने कहा मेरे क्लास में एक लड़की थी। तो मुझे बताइए यहां पे एक लड़की थी, तो ये क्या है? डेफिनिट है या इंडेफिनिट है? मैं दूसरा वाक्य लिखता हूं, मेरे क्लास में एक लड़की है। एक लड़की है। हम इस वजह से ये दोनों वाक्य लिख रहे हैं कि हमें
डेफिनिट एंड इंडेफिनिट समझ में आ जाए कि डेफिनिट क्या होता है, इंडेफिनिट क्या होता है, तो हम बहुत ही जल्दी इसे समझ पाएंगे कि असल में कहाँ हमें एन का प्रयोग करना है, कहाँ हमें द का प्रयोग करना है। तो गाइस इन दोनों वाक्य में आपने देखा ये पास्ट में है और ये प्रेजेंट में है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। आपके दिमाग में अगर आ रहा हो तो मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। मैं कहता हूं कि मेरे क्लास में एक लड़का है, अभी मेरे क्लास में एक लड़का है जिसके अभी पिटाई होनी है। तो बताओ आपको पता है क्या कि किसकी पिटाई होनी है? बताइए, है आपको पता आपकी होनी है या किसी और की होनी है? नहीं पता है। तो ये क्या हुआ? ये इंडेफिनिट हुआ, ये अनिश्चित हुआ। समझ रहे बात समझ रहे हैं तो जल्दी से यस लिखिए कि यस सर इंडेफिनिट समझ गए कि इंडेफिनिट किसे कहते हैं। एक बार पुनः समझिए, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक मोबाइल है जिसे मैं बेचना चाहता हूं। तो मुझे बताइए, मेरे पास एक मोबाइल है, आपको पता है कौन सा मोबाइल है? नहीं पता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे जो मोबाइल है मेरे पास वो क्या है? अनिश्चित है, इंडेफिनिट है। समझ पा रहे हैं? मैंने दूसरा वाक्य एक और लिया और मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक बाइक है जो मुझे बहुत पसंद है। आपको पता था या आपको अभी पता है कि कौन से बाइक की मैं बात कर रहा हूं? नहीं पता है। तो ये जो बाइक है ये क्या है? अनिश्चित है। तो ये क्या है? इंडेफिनिट है। समझ पा रहे हैं? डेफिनिट के तरफ चलें तो मैंने अभी आपको कहा मेरे पास एक बाइक है, वह बाइक मेरा फेवरेट है। मैंने क्या कहा? मेरे पास एक बाइक है, वह बाइक मेरा फेवरेट है। तो मेरा जो फेवरेट है कौन सा बाइक है? जो मेरे पास है। मैंने कहा मेरे पास एक बाइक है जो मेरा क्या है? फेवरेट है। तो मैंने आपको कहा कि मेरा एक फेवरेट बाइक है। कौन सा है? जो मेरे पास है। मैंने कहा मेरे क्लास में एक लड़का है जो बहुत तेज है। तो कौन बहुत तेज है? मेरे क्लास में जो एक लड़का है। तो गाइस यहां समझ रहे होंगे आप कि मैंने दो वाक्य लिया, तो एक वाक्य जो पहले आया वो इंडेफिनिट में है, दूसरे बार आया तो डेफिनिट हो जाता है। आप दूसरा वाक्य लेते हैं, आप कहते हैं मेरे पास एक गाय है। तो ये क्या है? यहाँ पे गाय इंडेफिनिट है। आप दूसरा वाक्य लेते हैं, सर गाय काली है। गाय क्या है? काली है। तो बताओ गाय काली है में गाय क्या है? डेफिनिट है। समझ में आई बात? जल्दी से कमेंट कीजिए अगर आपको इंडेफिनिट और डेफिनिट समझ में आ गया तो। चलते हैं गाइस नेक्स्ट स्टोरी पे और यहां से हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। एक एग्जांपल देखिए, हमने लिखा अ बॉय। अब बॉय का मतलब क्या हुआ? ये जो लड़का है ये इंडेफिनिट है, अनिश्चित है। और मैंने लिखा द बॉय, तो द बॉय का मतलब क्या हुआ? कि द बॉय का मतलब हुआ कि यहाँ पे लड़का क्या है? निश्चित है। लड़का क्या है? निश्चित है। समझ में आ रही बात? मैंने कहा कि द काउ, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि काउ निश्चित है। एक काव का मतलब क्या हुआ? कि किसी भी काव की हम बात करते हैं, कोई भी काव हो सकती है या एक काव हो सकती है। समझ में आ रही बात समझ में आ रही आप लोगों को? तो जल्दी से कमेंट करेंगे। चलते हैं आगे। गाइस अगर आपको छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम कहीं भी समझ में नहीं आ रही हो, छोटी सी बात भी, तो हमें आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे बेझिझक कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। यहां देखिए हमने वही एग्जांपल लिया हुआ था जो समझे हैं, और यहां परिभाषा है ए एन एंड द आर नोन एज द आर्टिकल। ए एन एंड द को क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। आगे देखिए, द आर्टिकल इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और डिस्क्राइब्स। आर्टिकल एक शब्द है जो क्वालिफाई करता है और डिस्क्राइब करता है द नाउन। किसको? संज्ञा को। दैट्स वाई इस वजह से द आर्टिकल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एन एडजेक्टिव।
करा इस वजह से आर्टिकल को एडजेक्टिव भी कहा जा सकता है। किस वजह से कहा जा सकता है आर्टिकल को एडजेक्टिव? कि आर्टिकल किसी नाउन का विशेषता बता सकता है या वर्णन कर सकता है, इसीलिए हम आर्टिकल को एडजेक्टिव भी कहते हैं। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। समझ में आ रही गाइस? ये आर्टिकल को एडजेक्टिव ठीक उसी प्रकार कहते हैं। एक बात बता दें आपको, शादी ब्याह का समय चल रहा है, आर्टिकल को एडजेक्टिव उसी प्रकार से कह सकते हैं जैसे दामाद को बेटा मानते हैं। समझ रहे बात को? कि जिस तरीके से दामाद को आप बेटा मानते हैं लेकिन घर का तिजोरी नहीं खोल के देते हैं, ठीक उसी प्रकार से आर्टिकल को एडजेक्टिव मानते हैं लेकिन कुछ सीमाओं के साथ। इनके साथ एक सीमा है कि हम कहां कहां इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां कहां नहीं कर सकते हैं, जबकि एडजेक्टिव का प्रयोग लगभग आप हर जगह कर सकते हैं। समझ रहे बात को? तो चलिए तार से तार को जोड़िए और आगे बढ़ते हैं। आगे है द आर्टिकल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आर्टिकल को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो 2 भाग है गाइस? तो 2 भाग है डेफिनिट आर्टिकल एंड इंडेफिनिट आर्टिकल। कौन से हैं? डेफिनिट आर्टिकल एंड इंडेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल कौन से होंगे? द होंगे, एंड इंडेफिनिट आर्टिकल कौन से होंगे? ए एंड एन होगा। कौन सा होगा? ए एंड एन होगा। समझ में आया गाइस? अगर आपको यहां तक का पूरा क्लास समझ में आ गया आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल किसे कहते हैं, आर्टिकल क्या काम करता है, आर्टिकल का मतलब क्या क्या होता है, तो बिल्कुल आप लाइक शेयर एंड कमेंट वीडियो पे करें कैसा लग रहा है। और नेक्स्ट वीडियो कल की सुबह आपको मिलेगी, वहां से हम जानेंगे यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। वहां से हम क्या जानेंगे? यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। तब तक के लिए गाइज, तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं कल के क्लास में अगेन। और जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा क्लास ज्वाइन करें, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे जरूर हमें ज्वाइन करें। ये है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, देख लेंगे। जिनको क्लास ज्वाइन करना है बिल्कुल हमें कॉन्टैक्ट करके कंप्लीट कोर्स के लिए ज्वाइन करें। तो गाइज बाय बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं कल की क्लास में।